instrumentals here, but let me. हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला लॉ होता है एक्सपोनेंट का, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। फर्स्ट लॉ होता है बच्चों, ए की पावर m मल्टीप्लाई में ए की पावर n इज इक्वल टू में होता है बच्चों ए की पावर m प्लस n। ये होता है पहला नियम, ठीक है। दूसरा क्या बच्चों की जब भी a की पावर m डिवाइड में हो a की पावर n, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं a की पावर m माइनस n। अब इन दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा यहाँ पर कि हमें दे रखा है 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। तो इस एग्जांपल में हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो हम इसे लिखेंगे क्या, 5, ठीक है, फिर इसकी पावर 6 प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 8, ठीक है। सेम यहाँ पर भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 7 की पावर 4 अपॉन में 7 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 7 की पावर 4 माइनस 3। देन बच्चों ये आपको क्या मिलेगा, 7 की पावर 1, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हमने देखे। अब और क्या होते हैं नियम, वो भी समझते हैं। जैसे कि तीसरा नियम होता है कि a की पावर m फिर ब्रैकेट में n, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a की पावर m n। क्या लिख सकते हैं बच्चों, a की पावर m n। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमने लिखा 5 की पावर 2 फिर 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके हम वो लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 3, देन ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 6, ठीक है बच्चों। और देखते हैं रूल्स। इसको मैं रफ कर देता ना बच्चों, आप नोट कर लेना, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके बच्चों, और नियम देखते हैं। जैसे कि हमने देखा फोर्थ नियम कि a की पावर दे रखा है 0। क्या दे रखा है, a की पावर दे रखा है 0। तो बच्चों जब भी a की पावर 0 है तो इसका मतलब है 1। क्या है, a की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1। एग्जांपल देखो, जैसे कि हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं बच्चों कि 5 की पावर 0 तो क्या आएगा 1। हम लिख सकते हैं 9 की पावर 0 तो क्या आएगा 1। सपोज करो मैंने लिखा y की पावर 0 तो क्या आएगा 1। मैंने लिखा 20 की पावर 0 तो क्या आएगा 1। अगर मैं लिखता हूं 1000 की पावर 0 तो क्या आएगा पता है, इसका भी आंसर 1 ही आएगा। तो कोई सा भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो रिजल्ट में वो आपको क्या देगा, 1 देगा। क्या देगा, 1 देगा। क्या देगा, 1 देगा, ठीक है बच्चों। और देखो फिफ्थ रूल क्या कहता है कि अगर a की पावर माइनस n है, क्या है बच्चों, a की पावर अगर माइनस n है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन a की पावर n, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखता हूं कि 5 की पावर माइनस 3, ये लिखा मैंने, तो इसको बच्चों सॉल्व करूं तो मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन 5 की पावर 3। इसको फर्दर सॉल्व करो तो ऐसे लिख दो 5 इंटू 5 इंटू 5, फर्दर मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 कितना होता है 125। एक एग्जांपल और देखो, जैसे कि मैंने लिखा 6 की पावर माइनस का 7, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 6 की पावर 7। इसको खोल दो ऐसे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 फिर 6, 1 2 3 4 5 और इसका कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और देखते हैं प्रॉपर्टीज बच्चों। इसको मैं रफ कर दूं पहले। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, a इंटू बी की पावर n, a इंटू बी की पावर n। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा a की पावर n मल्टीप्लाई में
बी की पावर एन, ठीक है, ए की पावर एन मल्टीप्लाई में बी की पावर एन। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 5 मल्टीप्लाई में 6 की पावर 7, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 6 30, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 7, ठीक है। एक एग्जाम्पल बढ़िया सा लेते हैं, जैसे कि हमने लिया y इंटू एक्स की पावर 7, क्या लिया y इंटू एक्स की पावर 7, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं बच्चों y की पावर 7, क्या लिख सकता हूँ y की पावर 7 मल्टीप्लाई में x की पावर 7, ठीक है। तो कुछ लॉस थे एक्सपोनेंट्स के जिसको हमने देख लिया, ठीक है बच्चों।